समझ में नहीं आता क्या तुझे? अब और नहीं हो सकता। शुरू करो। आदाब अर्ज़ है मास्टर साहब। आदाब आदाब। मेजर साहब कैसे हैं आप? दुआ है आपकी। अरे चाची ने बुआ के लिए कुछ सामान भेजा था तो सोचा कि लौटते मैं आपको नाप देता चलूं। कब आए? हो गए कुछ 20 एक दिन। अब तो जाने का टाइम आ गया। अगर वर्दी ना बनवानी होती ना तुम तो मिलने भी नहीं आते। अरे नहीं मास्टर साहब, आश्रम है। आपसे मिले बगैर थोड़ी ना जाता। ये लाओ, क्या करूं? 18 साल तक रखा ना यहाँ पे, और कितना, और आगे क्या? समझाओ इसको। अरे इसके चक्कर में बुलडोजर चलवा लूं आश्रम पे? अरे चाचा बच्चा है ना, छोड़ो ना। अरे आप नहीं समझ रहे हो कोई भाई। दिक्कत नहीं, मैं छत पे सो जाऊंगा मामा। अरे नहीं है अलाउड मेरे बाप, समझा कर। क्या हो रहा है ये? अरे लोगों का हर रोज का ये नाटक है। हाँ भाई, ये मुझे दूसरा तरीका आता है निकालने का। नहीं, अरे मामा पीठ टूट जाएगी, क्या कर रहे हो? तेरी तो ठीक है, अच्छा माफ कर दो। नहीं नहीं ठीक है, ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं। देखना, पाइप चढ़ के छत पे डेरा डालूंगा, कर लो जो करना है। तू चढ़ के दिखाइयो, छज्जे से ही मुक्का मारूंगा, सारी बत्ती सी नीचे गिर जाएगी। अरे तू क्या मुक्का मारेगा, चल। ए, फट, हट, हट, हुर्र, हट, हुर्र, हट। ए, यहाँ आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पगला गया बुड्ढा। कहता 18 का हो गया ना तो अब यहाँ नहीं रह सकता, तो निकाल दिया बाहर। बताओ। अच्छा क्या निकाल दिया? हर दूसरे दिन मेरे घर के कांच तोड़ देते हैं ये लड़के। अरे रंगूर की तरह बड़ा हो गया, कोई काम वाम क्यों नहीं करता है? लो मास्टर जी, हो गया काम। अरे रुको निखट्टन, रुको रुको तुम। मैं बोल रहा हूँ रुको। ये मास्टर जी भी ना कतई क्यूट किस्म के खूसट आदमी है। अब करते दूसरे, भड़ मेरी पीट रखी है। बताओ, आप आर्मी में हैं? मेजर भानु। कारगिल में रहते होंगे फिर। नाम क्या है तुम्हारा? किशोर। कारगिल में रहता था पहले, अब नहीं रहता। बढ़िया, एकदम बर्फीले पहाड़ों में। हाँ बढ़िया, एकदम बर्फीले पहाड़ों में। सही है। क्या बढ़िया वर्दी है। फर्स्ट टाइम छू रहा हो, पता है? अच्छा, हाँ मास्टर जी, छूने ना दे बिल्कुल। सर आपकी आर्मी में मेरे लिए कुछ काम हो तो बता दीजिए, फिर कोई पंगा नहीं लेगा मुझसे। दुश्मन भी डर जाएंगे देख के मुझे। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो इसी बैट से छाड़ दूंगा सबको। भाग। आइए मेजर साहब, आपका नाप ले लेता। तो फिर अब जाएगा कहाँ? यहाँ से तो निकाल दिया। अरे सर, मैं कहीं नहीं जा रहा सर, मैं तो यहीं रहूंगा। चल भाग भाग भाग। अरे नाक में दम कर रखा इन लड़कों ने मेरे। अरे जाने दीजिए मास्टर जी, बच्चे हैं। बच्चे नहीं हैं, जवान घोड़े हैं, आधे गधे हैं। काम करने की उम्र में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वैसे ये अनाथ आश्रम में पढ़ते तो होंगे ना? कमाने खाने के लायक तो उनको बना ही देते हैं, उसके बाद इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ देते हैं। अरे तू कहां से घुसा? ए, सर ये है सारे, ये गोलू है। नहीं नहीं सर, ऋतिक। गोलू मत बोला करो। सर ये ऋतिक है,
ये अजय और ये रोहित, और मुझे तो आप जानते ही है सर। कौन सी क्लास तक पढ़ चुके हो? ये 11th तक, ये दोनों 10th और मैं 12th। यहाँ से बाहर निकल के क्या बनना चाहते हो? सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। सर मैं डॉक्टर। अरे वाह। इसको अभी तक पता नहीं है सर। सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आर्मी में नहीं जाना किसी को? सर वो कारगिल जाने को मिलेगा क्या सर? पूरे देश में भेजते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सर ठीक है, कर लेंगे मेहनत। वैसे भी इनकी शक्ल देख देख कर पक चुका हूँ, पूरा देश देख लूंगा। ए बच्चे, उतर नीचे गाड़ी से। अरे रहने दीजिए महेश बाबू, बच्चे हैं। अच्छे से पढ़ोगे? सर आप पढ़ाएंगे तो बिल्कुल पढ़ लूंगा। मैं हेल्प बिल्कुल करूंगा, लेकिन अनअकैडमी पढ़ाएगा। ये देखो, इसके टॉप एडुकेटर्स के गाइडेंस में तुमको बेस्ट एजुकेशन और सपोर्ट मिलेगा। बाकी मैं हूं। मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। हाँ। इसके टेस्ट में पता चल जाएगा कितने पानी में हो। अरे सर फर्स्ट आ जाऊंगा। ठीक है फिर, कल मैं तुम्हें एक फोन ला के दूंगा, ये ऐप इंस्टॉल करके तैयारी शुरू करो। सर साहब लेते जाइए, हो गया इसका, नहीं रख सकता आप। इसका भी जुगाड़ करेंगे महेश बाबू, कुछ दिन दीजिए। देखिए मुझ पे बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, नियम तोड़ो तो उन बच्चों के सर से छत छीन जाएगी। आप समझने की कोशिश करो। अब बेटा जब मन करे तू अपना बैग ले जा, आता जाता फिर रह, मगर रख नहीं पाऊंगा तुझे। क्या हुआ? निकाल दिए। अरे इसको हर रोज निकालते। केयर सेंटर में बात हो रही है, कुछ दिन लगेंगे। आप ट्राई कीजिए ना, आपको तो बहुत मानते हैं। मैंने जब इसने तुम्हारी नहीं सुनी, मेरी क्या सुनेगा? तो फिर अगर आपके घर में थोड़ा एडजस्ट हो जाए, नहीं मतलब पढ़ाई हो जाएगी इसकी। अरे महेश बाबू, अरे भाई जरा देख समझ लो ना।
ये पढ़ने वढ़ने वाला नहीं है, सारी जिंदगी आवारागर्दी करेगा ये। नहीं मास्टर जी, ये पढ़ेगा। पढ़ेगा? हाँ मास्टर जी। भागेगा तो नहीं? क्या मास्टर जी, मैं भागने वालों में से दिखता हूँ क्या? जा सुन, देख, मेरी छाती पे चढ़कर नाचना नहीं, सिर्फ पढ़ाई की वजह से रख रहा हूं मैं तेरे को। बैग और रख। ना बड़ा घर है, अकेले रहते हो, आश्रम क्यों नहीं खोल लेते? बेड भी डबल है। बाहर बाहर गद्दा बिछाऊंगा, वहीं सोना। यहीं पे सुला लो। हर बात पे मटर गश्ती नहीं चाहिए। इस कमरे से दूर रहना। मास्टर जी, मास्टर जी मोटर बंद कर दीजिए ना। अगर फौज में भर्ती होना है तो वक्त की इज्जत करना सीखो। सुबह 5 बजे उठो, 8 किलोमीटर की दौड़, उसके बाद वर्जिश, उसके बाद चुपचाप घर में आके पढ़ाई। खुद तो चुपचाप सोते नहीं है, मुझसे कहते चुपचाप पढ़ाई कर ले। किस्मत ने ले दे के मुझे कैसे ये तोहफे बांटे हैं, सपने जीने की उम्र पर उनमें भी आते खर्राटे हैं। भाई घुटने टेक टेक दे, मुझे हारने की आदत नहीं है। खेल अभी बाकी है, गेंदों की कमी है, बैटिंग तो सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इससे ज्यादा स्वाद तो महेश की गालियों में। वहीं जाके खा ले। मास्टर जी बात बात पे तुनका मत करो, लाइए खा लेते हैं। पहले बोलो बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। घूमूंगा जब उन पहाड़ों पे, बर्फ दिखे तो ये भिंडी क्या भाव है? 30 रुपए आता। अरे वो 25 रुपए में आधा किलो दे रहे हैं। ठीक है, मैं उसी से ले लेता हूँ। रुको सब। करारी भिंडी बनाने के लिए चाहिए आपको आधा किलो भिंडी। राजा हम ही हैं। मास्टर जी आप फौज में क्यों नहीं गए? दूसरों की वर्दी बनाने से अच्छा खुद ही फौज में चले जाते। भिंडी अच्छी बनी है ना? मजा आ गया। पढ़े एक दो एक, चले जैसे परेड खर्राटों की, यही झेलना है मगर कहती है लकीरें इन हाथों की। भाई देख 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 देख, जो भी होता है होता तो सही है, रास्ता यही है, मंजिल भी वही है। हो घूमूंगा जब उन पहाड़ों। कैसे आप मेजर साहब? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? कह रहे हैं वहाँ के पहाड़ों की बर्फ चाहिए इसको।
इसको पहाड़ों में भेज देंगे ना। अगर आप भी खराटे लेते हैं तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक के और सुबह ब्रश से पहले और रात को सोने से पहले फिर दोबारा करें और 1 हफ्ते में आप ये खराटों को दूर भगा देंगे। मास्टर जी ये थोड़ी लूज नहीं होगी? पतला हो गया, ठीक से खाया कर, हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं। एक ऐसी भी सिल दो। ऐसी वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। अरे मास्टर जी ये यहाँ से उधड़ गया है, हो जाएगा क्या? नहीं मास्टर जी ये बहुत बढ़िया किया, दर्जी बन जाएगा तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। इधर आ। ये तो कोई दर्जी लग रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एनडीए में भर्ती होने वाला है, फौज में जाएगा या फौज में अपने मुल्क की हिफाजत करेगा। ये घूमूंगा जब उन पहाड़ों पे, बर्फ दिखे तो सही है, जंगल में निकलूंगा किशोर, से तब ये दही ले, अल्लाह मालिक है। हाँ जा, वर्दी याद रखना। अच्छा लग रहा है? जा, शर्ट भी फिट हो गई। subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off. Please try after some time. महेश बाबू। हाँ मास्टर जी। किशोर को देखा कहीं? हाँ, मैंने नहीं देखा। पता नहीं, फोन भी बंद आ रहा है। अरे अरे सुनो, वो किशोर को देखा कहीं? और मास्टर जी यहीं तो बैठा था। हाँ मिर्जा साहब। हेलो जी मास्टर जी। किशोर का क्या आपको फोन आया क्या? मास्टर जी मैं आपको फोन लगाने ही वाला था, उसका नहीं हुआ। रिजल्ट देखा मैंने। अरे हटो।
कहाँ गया था तू? अरे दिन भर पूरे शहर में तेरे को ढूंढता रहा। अरे गया कहाँ था तू? कर क्या रहा ये कर क्या रहा तू? जा रहा हूँ मास्टर जी। वैसे भी आपने जिस काम के लिए मुझे यहाँ रखा था वो तो हुआ नहीं, तो अब यहाँ रह के क्या फायदा। जानता हूँ मैं अनाथ हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। कैसी बातें कर रहा है बेटा? जो अब नहीं हुआ वो अगली बार हो जाएगा ना। हिम्मत मत हार। आपकी जेब से मैंने 200 रुपए लिए थे, सोचा था घर आते समय मिठाई ले आऊंगा। उसी पैसे से मैंने बस की टिकट करा ली है, अगली बार आऊंगा तो लौटा दूंगा। मत लुटाना, वापस मत आना। बूढ़ा हो गया हो, और कभी अगर तुम्हारा दिल मुझसे मिलने का करे और तुम इधर आओ और मैं नहीं मिलूं, बहुत पछताओगे तुम। अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकोगे, जैसे आज तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर सका। मेरे अब्बा एक फौजी थे। उनका सपना था कि मैं भी फौज में भर्ती हूं। दिन रात की मेहनत करके उन्होंने मुझे फौज में भेजा, लेकिन मैं फौज से डर गया। मैं भाग गया फौज से। महीनों महीने में घर नहीं आया, लेकिन जब मैं घर आया मेरे अब्बा इस दुनिया में नहीं थे। उनका संदूक से मेडल निकाल के मैं अपने सीने से लगा के उस मेडल से माफी मांगता रहा। इन फौजियों की वर्दी में सिर्फ इसलिए सीता हूं कि शायद मेरे अब्बा मुझे माफ कर दे, उनकी रूह को सुकून मिले। जो शख्स अपने बाप का नहीं हुआ, वो किसी और से औलाद का सुख की सोच भी कैसे सकता है? तो जा यहां से, जा यहां से। तू अंदर कैसे आया? पाइप से चढ़ के छत पे गया, पीछे की खिड़की तो खुली थी।
मास्टर जी, आपने फौज क्यों छोड़ दी? इतना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल तो होता है बेटे। मैं फौज की मेहनत और उसके डिसिप्लिन से डर गया था। लेकिन तू कर सकता है बेटा, तू कर सकता है। जो इंसान बंद दरवाजों में से अपना रास्ता ढूंढ लेता है वो कुछ भी कर सकता है बेटे, वो कुछ भी कर सकता है। तो कर सकता है। जंग सरहद पे हो या हो अपने आप से, या फिर सालों से संजो कर रखे ख्वाब से। लेफ्टिनेंट किशोर मेहताब आलम रिपोर्टिंग सर। पथरीले रास्ते हो या मुश्किल हालात हो, एक ना हौसला रहे ना अपने साथ हो, बढ़ना तो फिर भी है, लड़ना तो फिर भी है, बढ़ना तो फिर भी है, लड़ना। अरे तोड़ दिया रोहन, अरे अरे मास्टर जी रहने दो। मेरा कान तोड़ते रहते हैं। Hi guys. Well, along with determination and love for your country, there is one more important thing which will help you to fulfill your dreams of joining the Indian Army. And it is the right guidance to help you crack your examinations. With Unacademy, you too can get mentored by India's top educators and also track your progress efficiently by participating in live quizzes. Click on the link in the description to download the